हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि तुमने पहले जो वीडियोस है हमारे कॉमेड निंजा के, जो कि 1 2 3 वो तुमने कंप्लीट कर लिए होंगे ये। और तुम्हें जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या 19 के 20 के 21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे अवेलेबल हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है। काफ़ी कुछ तुम्हें कंटेंट मिलेगा, जैसे कि WBJE का हो गया या VIT का हो गया या जेई के सारी चीज़ें तुम्हें हैं। साथ में आगे बिट सैट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो मेक श्योर वो टेलीग्राम चैनल है LUC के भाई, लकी जेठानी IITB, उसी नाम से सर्च करोगे यू विल गेट इट। नहीं मिल रहा तो फिर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो। अब तुम्हारा टाइम बहुत ही लिमिटेड है, कल अब तुम्हारा फाइनली वो एग्जाम होने वाला है। तो मेक श्योर जो है इसे तो जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लिए। काफ़ी कुछ तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा ये, क्योंकि देखा होगा तुमने WBJE में बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आए थे वहां से। तुम बच्चों से रिव्यूज ले सकते हो। जेई में भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें यू में फाइंड की कई सारे तुम्हारे पास डायरेक्टली मिलने वाले सवाल। तो मेक श्योर जो मैंने क्वेश्चंस तुम्हें कराया वो एक जबरदस्त तरीके से किए, चाहे वो 1 हुआ, चाहे वो 2 हुआ, चाहे वो 3 हुआ, चाहे ये 4th हुआ जिसमें कि अपन आज 15 क्वेश्चन करने वाले हैं ये। तो बेस्ट तरीके से देना। पेपर अटेम्प्टिंग में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, हमें पूरे क्वेश्चन मार्क करने, क्योंकि तुम्हें पता होगा नो नेगेटिव मार्किंग है ना, क्योंकि ये अपनी लास्ट वीडियो होने वाली है कमेंट के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो जबरदस्त तरीके से सारे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो जो जैसे जैसे तुम्हें बताया था तुम फॉलो अप करना, जो जो चीजें थी, क्या स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है। मतलब प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे सब कुछ तुम्हें बताया कि कैसे तुम्हें मैथ्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, या तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो अभी इस टाइम पे तो सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो और ये निंजा को फॉलो करो, बहुत है इतना, मोर देन सफिशिएंट है। तुम्हारा एक बेहतर स्कोर तुम्हें देखने को मिलेगा ये। चलिए अपन फिर स्टार्ट करते हैं कॉमेड निंजा 4 के साथ, है ना। और जरूर से जरूर तुम्हें भी आज फिर एक होमवर्क आ रहा होगा, तो उसका हम वेट करेंगे। तुम्हारे जो है कमेंट तुम्हें बताना है। अब यार बस अब मचा देना, उसके बाद फिर दूसरे में लग जाना है। तो हैशटैग कॉमेट अब फोड़ना है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि अगर तुम्हें लगता है कि कमेंट के निंजा के लिए एक प्रॉपर तरीके से और भी हमें क्वेश्चंस मिल जाए, जो कि 140 क्वेश्चंस है ये, है ना, बिल्कुल एक्सपेक्टेड टाइप के, जैसे अपन ने WBJE का हो गया, जेई का हो गया, हर एक के लिए आते हैं इसी तरीके से प्रॉपरली कमेंट निंजा। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो इसके अलावा होंगे, जो तुम्हें मिल रहे हैं ये यूट्यूब के अलावा। तो उसमें 100+40 क्वेश्चन वो डायरेक्टली आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो मेक श्योर ये तो कंप्लीट करो, वो भी कंप्लीट कर लोगे तो एक तुम्हारा बेस्ट हो जाएगा ये। बाकी इट्स अप टू यू। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तो अगर तुम ले सकते हो तो ले सकते हो। और ये कॉस्ट जो आ रही होगी वो 599 की आ रही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है। पेमेंट मोड में जाओगे, जैसे पे करोगे, सिर्फ व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। सब गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ो, सब कुछ उसमें गिवन है। और चैनल में पहली बार आए थे तो ऐसा नहीं होगा बिना देखे चले गए, बस देख लिए पूरा खत्म कर दिए। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं गए। सारा कुछ तुम्हें काउंसलिंग से लेके कॉलेज तक पहुंचाने का जिम्मा अपना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और सबसे पहले ये सवाल अपन को दिख रहा है ना। और मेक श्योर पहले तुम भी खुद भी पढ़ोगे और सॉल्व करोगे। इसके वीडियो के लेक्चर के नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे? तुम्हें टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, है ना। स्क्रीनशॉट नहीं लिए वैसे भी तुम्हें मिल ही जाएगी, वहां पे जाके देख लो सारी चीजें। इसमें देखो लिखा हुआ है f"(x) = 6 times of x - 1, f'(2) = 3। fx जो है वो पास कर रहा है 2,1 से, फाइंड द fx। एक तरीका होगा यार इसको इंटीग्रेट करें, फिर यहां से यार वो CV निकालने, फिर एक बार इंटीग्रेट करने, समय बहुत कम है यार, समय ही बहुत कम है यहाँ पे अपने पास। तो इस सवाल में बोला है कि उन्होंने बोला 2,1 से पास कर रहा है। तो देख लेते किस में पास कर रहा है। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन है y = x - 1 का क्यूब, हाँ ये पास कर रहा है। y = ये जैसे इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 = 3 का क्यूब, तो हो नहीं सकता ना ये। फिर ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो A आएगा या तो D आएगा, ये है ना। हो गया एलिमिनेट, दो ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो गया। अब वो बोल रहा है f'(2) की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं किसमें f'(2) की वैल्यू 3 आ रही है। दो ही ऑप्शन बचे, तो पहले वाले को निकालते हैं। तो पहला निकालोगे f'(x) क्या आ जाएगा, 3 × x - 1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या रखोगे, 2 रखोगे इसमें, तो यार 3 आ गया, ये तो बैठ गई बात। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × x - 1, और यहां पे 2 रखोगे तो ये तो 2 आ जाएगा। ओ नो, वी गॉट द आंसर एज A, है ना। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कई बार हमने तुम्हें सिखाई है, काफी कुछ फायदेमंद होते हैं। कभी कभी 3 ऑप्शन उड़ जाते हैं सीधे सीधे। बहुत सारे अपन ने डिटरमिनेंट के क्वेश्चन तुम्हें दिखाए थे, 3 ऑप्शन ही डायरेक्ट उड़ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन AOD वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सवाल आने वाले हैं इससे, 4 सवाल। और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से 3 सवाल, 6-7 सवाल तो ऐसे ही हो गए यार, और क्या चाहिए। नहीं तो उसमें से तुम्हें बता दी कैसे टेक्निक से तुम लगाओगे। अब यार ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि मॉक टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 921 के अगर तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, वो हमने कराए हुए, मेक श्योर उसको बढ़िया से वॉच कर लेना। पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है, जबरदस्त तरीके से,
क्योंकि हो सकता है 21 के कुछ सवाल डायरेक्टली आ जाएं, है ना, ये भी हो सकता है। तो मेक श्योर उसे ढंग से करके जाना बेस्ट तरीके से। इसीलिए मैंने तुम्हें प्रॉपर एक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है 1 से लेकर 60 तक, यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा हमारे चैनल के अलावा। तो मेक श्योर तुम्हें जो है पहले इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पता है, A2 माइनस A1, फिर आ जाएगा B2 माइनस B1, फिर आ जाएगा C2 माइनस C1, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा DEF और ये आ जाएगा GHI। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स में IJK और ये वैल्यू आ जाएगी DEF और GHI। ये क्या लिखा है सर, ये अभी बताते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ये, है ना, तुम सोच रहे हो ये सब क्या लिख दिया सर, ये कौन सा फॉर्मूला है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस के बीच में ये फॉर्मूला होता है ये। तो देखो अभी कैसे बताना है, एनसीईआरटी तुमने पढ़ी होगी, कैसे पट्ट से इसको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला पार्ट निकालेंगे, ये वाला पार्ट। अब डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करोगे, लिखोगे I J और K। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ना ये आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं ये, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ये यहाँ पे आएगा 231310, ये लिखा हुआ है 231, फिर ये आएगा 310, ठीक है। तो अब तुम पहले क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन, फिर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो आई कैप के अलॉन्ग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 0, तो ये आ गया 3 के बराबर। फिर जे कैप के अलॉन्ग कितना आ जाएगा, आई कैप के अलॉन्ग हो गया 3 माइनस 0, जे कैप के अलॉन्ग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर के कैप के अलॉन्ग कितना आ जाएगा 2 माइनस 9, तो कितना आ गया -7 आ गया। फिर अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 49 प्लस 9 प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 18 आ गया। तो 49 प्लस 18 आ गया, ये 18 और 9 प्लस 8 कितना होता है 67, तो ये आ गया 49 प्लस 18, तो ये कितना आ गया 67 के बराबर आ गया। यहाँ तो 59 दिख रहा, मतलब कहीं ना कहीं अपन ने मिस्टेक की है। पहले देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है 231 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 310 लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। आई कैप के अलॉन्ग निकालेंगे तो 3 माइनस 0, ये बहुत ही बढ़िया 3, अरे यही तो गड़बड़ा गया ना, यही सर सब मिस्टेक हो जाती है ना, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। तो आई कैप के अलॉन्ग यहाँ पे माइनस बनाएगा, सॉरी 3 इंटू 0 -1 ये। फिर के कैप के अलॉन्ग, जे कैप के अलॉन्ग आएगा 3 माइनस दिस, अब बहुत ही बढ़िया। जे कैप के अलॉन्ग कितना आ जाएगा, के कैप के अलॉन्ग 2 माइनस 9 -7। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 49 आएगा और उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा और एक 1 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा ना तो 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 59 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे डिनोमिनेटर में 59 लिखा हुआ है, मतलब सभी में 59 तो आना ही है, इसीलिए चेक हो गया, हाँ यार ये गड़बड़ कर दिए थे अपन कहीं ना कहीं, तो ये पकड़ा गया, है ना, छोटा सा माइनर सा मिस्टेक हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को ऊपर वाला बंदा निकालना है, कौन सा, न्यूमरेटर वाला। तो न्यूमरेटर वाले के लिए कैसे करते हैं, देखो ये लिख लो ऐसे करके, पहले बना लो बक्सा, ये न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर मैंने निकाल दिया √59। उसके बाद क्या करोगे, देखो 231 तो छाप दो, 310 छाप दो, ऐसे ही, अच्छा ऐसे ही छाप दे सर, 231 उसके बाद आ गया 310, ऐसे निकाल लो, बस खत्म। अब इसके बाद ऊपर वाली जो रो है उसमें कैसे भरेंगे, इसको इसके साथ माइनस करोगे, किसके साथ, पहले इसके पॉइंट निकालो जिससे ये पास कर रहा है, देखो 1 -1 एंड 0, ऊपर वाले बंदे ये, फिर इसके वाले बंदे ये है -1 2 एंड 2, बहुत ही बढ़िया। इसको माइनस करना है इसके साथ, क्या बोले, इसको माइनस करना है इसके, देखो यहां पे लिखा होता है A2 माइनस A1, B2 माइनस B1, C2 माइनस C1, इसको इसके साथ माइनस करना है, करिए। 1 - 1 तो आ गया 3 के बराबर, -1 -2 तो कितना आ गया -3 के बराबर, 0 -2 गजब। पहले क्या किया, पॉइंट से पास करने वाला निकाले, फिर उसके बाद यहां से निकाले, फिर माइनस कर दिए कट से, 1 + 1, अरे फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं सर आप, 1 + 1 यहाँ पे 2 होता है ये, अरे यार कैसे मिस्टेक हो जा रहा है, -1 अब -2 यहाँ पे -3, 0 -2, तो 2 -3 एंड -2 कहां पे रखेंगे, ऊपर वाले में जगह खाली है वहां पे रख दीजिए, 2 -3 एंड -2। अब बस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, थोड़ा प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा हो जा रही है। 2 इंटू आ जाएगा -1, उसके बाद प्लस साइन के साथ -3, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -2, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लें, 2 - 9 और ये आ जाएगा -7, ठीक है। तो आई थिंक हो चुका है। 14 - 9 कितना आता है 5, और 5 - 2 कितना आएगा 3 के बराबर, खत्म, इट्स खत्म, हाँ सर ये खत्म हो गया। और ऑप्शन नंबर ए अपन को मिल रहा है 3/√59। सर ऐसे में तो सवाल ही खत्म हो गया, कॉमेंट खत्म हो जाएगा हमारा। कभी भी शॉर्टेज डिस्टेंस का आया मतलब थोड़ा सा, क्योंकि देखो 3D वाला सवाल ना कभी कभी बहुत ज्यादा लेंदी आ जाता है, जैसे कि तुमने ये सवाल देखा, तो इसको थोड़ा लास्ट में कर लेना, क्योंकि इसका और कोई ट्रिक तो है नहीं, √59 एक तो सब में चपका के रखा है, तो ये तो है ही।
है ना, थोड़ा चालाकी कर रहा है ये, तो ये करना ही पड़ेगा, इसका फॉर्मूला यही होता है। थोड़ी देर एक मिस्टेक्स थी तो वो हमने बता दिए कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स थी, है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर। तो यहाँ पे अगर 2 × -1 और ये, अब देखो ये ये प्रॉब्लम तुम्हें दिख रही है डिटरमिनेंट की एक सस्ती प्रॉब्लम के साथ, और जो है बाइनोमियल का कंसेप्ट से बनाते हुए प्रॉब्लम बनी है। देख के अंदर से कुछ फील आ रहा है ये दोनों को देख के, इन दोनों को देख के, इन दोनों को देख के, इन दोनों को देखते हुए अपने पास ये फील आना चाहिए कि 10C4 प्लस 10C5 ये कुछ होता है। क्या होता है? ये होता है 11C5 के बराबर। कैसे सर? अरे प्रॉपर्टी होती है दोस्त, NCR प्लस NCR-1, ये दोस्ती कंसेप्ट के साथ देता है N+1CR, तो ये प्रॉपर्टी लगाएं। ऐसे यहां पे भी देखो 11C6 प्लस 11C7 खत्म कर दिए 12C7, फिर अगेन 12C8 प्लस 12C9 तो कितना आ गया 13C9 के बराबर, ये 12C8 प्लस 13C9। अब तुम देखो ये सब जब तुम इसको ऐड करोगे, जैसे कॉलम 1 को रिप्लेस किए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि ये यहां पे ये सब ये बन जाएंगे, ये 11C5 12C7 13C9 बन जाएगा ना। यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज जैसे तुमने अप्लाई किया तो ये सारा ऐसे बन जाएगा 11C5 12C7 और 13C9, और बाकी ये वाली वैल्यू तो आई रही है यहाँ पे जो इधर पे लिखी हुई है। तो अगर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू कंपेयर करो, कौन सा मिल रहा है? मिल रहा है 5। ये देखो m की वैल्यू यहां से कंपेयर किया तो क्या मिल रहा है 5। तो इन्होंने बोला था कि m की कौन सी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा। इसमें लिखा था डिटरमिनेंट की कौन सी वैल्यू पे 0 आएगा। अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन भी रॉन्ग है इनका, मॉक टेस्ट का है, क्वेश्चन भी रॉन्ग है। इन्होंने सिर्फ डिटरमिनेंट लिख दिया है और बोल दिया कि क्या होगा फॉर m ऑल द वैल्यूज ऑफ m। तो भैया डिटरमिनेंट के बारे में बताओ, तो मतलब वो पूछना चाह रहा होगा डिटरमिनेंट की कौन सी वैल्यू ऑफ m की वैल्यू 0 होगी है ना। तो कुछ क्वेश्चन में एरर रही है, हो जाता है यार, इंसान है वो भी, गलतियां होती हैं। तो वैसे ही अगर होता तो m की वैल्यू 5 आ जाती है जिसमें कि ट्रू आ जाता है। समझ पा रहे हो? इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट्स तुम्हें गिवन है। तो 2 पॉइंट तुम्हें गिवन है, अब तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये बाइसेक्टर मतलब समझते हो? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब सर थोड़ा बहुत समझते हैं कि बराबर होना चाहिए बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर होता है। ये पॉइंट अपन पट्टे से निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर निकाल तो सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। 2 + A 4, 7 + 3 5, 6 + 8 6 आ गया। किस वैल्यू में जाके ये 4 5 6 को सेटिस्फाई कर रहा है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व थोड़ी नहीं करेंगे। a × x - 1 4 5 6 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसको कर रहा है 4 5 6 x + y + z। फिर दूसरे वाले में रख के देखो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये वाला करे खत्म। 4 5 6 यही है ना, हमें तो इसकी लाइन चाहिए। तो ये पॉइंट तुम्हें पता है और यहां से डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। सॉल्व तो वैसे भी कर सकते हो, 6 - 2 7 - 3 8 - 4। समय कहाँ है यार इतना, पट्ट से रख के खत्म कर लेना, वरना तुम ऐसे लिखोगे a × x - x1 b × y - y1, फॉर्मूला होता है ना, c × z - z1 = 0। abc की वैल्यू सब 4 4 4 आ रही है, कॉमन ले लोगे खत्म हो जाएगा। x + y + z = 15, ये है ना। समय की बहुत अच्छा। हाँ एक चीज और, कई लोग बोल रहे थे कि सर वो कोऑर्डिनेट के सवाल कम आ रहे हैं अपने पास। एक्चुअली कोऑर्डिनेट का तुम देखोगे, इसलिए हमने स्ट्रैटेजी शेयर की थी। कोऑर्डिनेट बहुत ही कम माइन्यूट सा तुम्हें मिलेगा। तुम मॉक टेस्ट के भी उठाओ, तुम्हें सवाल ही नहीं दिखेंगे पूरे। उठाओ 6 के 6 तुम मॉक टेस्ट उठाओ, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जो मैंने सॉल्व करवाए थे, 2 से 3 सवाल 4 सवाल मैक्सिमम तुम्हें मिलते हैं पूरे टोटल में। तो जहां पे बाजी जहां मारनी है वो इसलिए हमने बता चुका हूं, जो जो तुम्हें बताया वैसे ही तुम देखो। हर एक की स्ट्रैटेजी सेम नहीं होती बच्ची, इसलिए हम स्ट्रैटेजी तुम्हें अच्छे से शेयर करते हैं, खास करके गणित की। देखो अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम टीचर है नहीं, तो मैथ्स की इसलिए तुम्हें बेटर तरीके से स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं ताकि वहां पे नहीं चुके। तो कोऑर्डिनेट वाले पार्ट में ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लिए, बहुत ही एनसीईआरटी लेवल का भी सेंट्रिसिटी वगैरह निकालने आती है ना, तो आसानी से तुम्हें बन जाएगा। जैसे ये सवाल है, लेंथ ऑफ द सेमी एलआर। सेमी एलआर क्या होता है? जैसे टोटल होता है 2b² तो सेमी एलआर कितना आ जाएगा? b² के बराबर, है ना। उसके बाद इज द 1/3 ऑफ द मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a के बराबर। बस अब खत्म कर दिए इस तरीके से। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, b² = होता है a² × 1 - e², है ना। तो ये आ जाएगा 1 - e² = 2/3, और यहां से सॉल्व करोगे तो e² की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तो अगर कोई पूछेगा इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 1/√3 के बराबर। बस इतना।
ऑप्शंस नहीं है, बट ऑप्शंस जो आए थे 1/√3 थे। ये सवाल कहाँ से? मॉक टेस्ट से। क्योंकि अगर इससे आता है तो इसेंट्रिसिटी वाला आता है। अगर तुमने एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन किए ना बेसिक वाले, वो भी उससे भी तुम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना सकते हो। मैंने बताया था कहाँ पे तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ पे नहीं। जैसे इंटीग्रेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा टफ पूछ लेता है। टफ मतलब जो जो हमने तुम्हें सवाल कराया या तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मैंने टाइप्स बताया ना, उसमें से मैक्सिमम पार्ट तुम्हारा रिपीटेशन है। कमेंट में तो फुल श्योरिटी है, WBJ में भी श्योरिटी थी, तो इसमें भी श्योरिटी है। जो टाइप के बता रहे हो उसी में। अब ऐसा ना हो कि तुम पूरा पढ़ रहे हो टेंजेंट नॉर्मल सब, वो पढ़ो जेई के लिए। यहाँ पे तो चीजें नहीं बनेंगी ना, हर एक का देखो इसलिए अलग होता है। ये जैसे दिख रहा है अभी ये कुछ सवाल अपन जो है 19 के सवाल कुछ कुछ कर रहे होंगे, 19 एंड 20 के। 21 के तो हमने प्रोवाइड कर दिए है ना, उसको बढ़िया तरीके से देख लो। y इज इक्वल टू ax का स्क्वायर, x इज इक्वल टू ay का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ट्रिक सिखा देते हैं इसकी क्या होती है। जैसे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4by और तुमसे पूछता है इनके बीच में एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा। तो रिजल्ट याद रखना है इसका डायरेक्ट। क्या रिजल्ट याद रखोगे? 16ab/3। सीधे फॉर्मूले के साथ याद रखना है बच्चे। क्या बोले? 16ab/3। तो यहां से क्या निकालना है अपने को? a निकालना है और b निकालना है। तो a निकालो, a निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू वाई। वो क्या आ रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू एक्स। तो हमें क्या निकालना है? a निकालना है और b निकालना है। ठीक है, निकालना ना। अरे इसको कंपेयर करके ऐसे ही, इसको इसके साथ कंपेयर करके, फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके साथ कंपेयर करके, तभी अपन यहाँ पे b और a की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जब तुम कंपेयर करोगे तो यहां से जैसे मान लेते हैं इसको a' मान लेते हैं, इसको b' मान लेते हैं, थोड़ा कंपेयर करने में ईजी जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा 4a' इक्वल टू 1/a, जैसे इसको कंपेयर करूंगा 4a' इक्वल टू 1/a, तो a' की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4a। इसी तरीके से मैं इसको कंपेयर करूंगा तो b' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4a। तो अच्छी बात है, आप रख दो, खत्म कर दो बस। 16 इंटू 1/4a, फिर ये आ जाएगा 1/4a और ये वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, इज इक्वल टू कितना दिया? 1 दिया। अच्छी बात है, सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/3, a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√3। क्योंकि a बोला था पॉजिटिव है, निगेटिव होता तो -1/√3 उड़ जाता। बन रहा है कुछ बात? सीधे फॉर्मूला याद रखना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4a। सीधे। हाँ, इन्होंने थोड़ी चालाकी की है, चालाकी के लिए रेडी रहना अपने को। हमें भी चालाकी करके इसको बराबर करना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4a एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिर इसको कंपेयर करोगे तब जाके। अब a और b थोड़े सेम सेम हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे a' और b' का इस्तेमाल किया है। करेक्ट। तो ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है जो कि 2019 में, क्या पता तुम्हारे ईयर में भी आया। यू शुड बी रेडी फॉर इट। ऐसा सवाल आता है 101%। प्रोबेबिलिटी में अगर सवाल कुछ बनना होता है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला बनता है। तो इसका मेथड बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ रैंडम वेरिएबल वगैरह लिखा हुआ है, p की वैल्यू निकालनी है 0 से लेकर 3 तक में। तो एक बार p की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक बार आ जाएगा 2 बस। क्योंकि 0 से लेकर 3 तक में क्या आएगा? 1 आएगा और 2 आएगा, दोनों पे इंक्लूड तो है नहीं। तो इसकी ना वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे मान लो x इज इक्वल टू 1 और ये मतलब k और 3k/2 की वैल्यू निकालनी है, k प्लस 3k/2। इसका मतलब कितना आ गया? 5k/2। तो हमें ना k की वैल्यू चाहिए, और जो k की वैल्यू है वो आई थिंक इसमें से कुछ ऑप्शन है 5k/2 में आएगा। तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ये तो ऑप्शन वैसे ठीक है, तो यही आएगा 5/8। देख लेते k की वैल्यू कैसे निकालोगे। k की वैल्यू क्या आएगी ना, प्रोबेबिलिटी जो आती है वो सभी का 1 के बराबर आती है। तो इसका मेथड देख लेना, k स्क्वायर प्लस 5k/2 प्लस यहाँ पे k प्लस यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 के बराबर बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 5k/2, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद तुम क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। एलसीएम तो ये आ जाएगा 8k का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 10k इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब यहां से तुम सॉल्व कर लोगे, 8k का स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये है ना। तो यहाँ पे 12 और 2 में ये कटिंग हो जाएगी इसकी, 12 और 2 में ये, ठीक है। तो 8k का स्क्वायर प्लस 12k माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू एक निगेटिव सी आ जाएगी, एक पॉजिटिव सी आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में निगेटिव वाला कोई वैल्यू है नहीं, और k की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निगेटिव आ भी नहीं सकती ना, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव कैसे आएगी? तो k की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से सॉल्व करोगे तो 2/8 आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं 1/4। बस इसको क्या करना, बढ़िया तरीके से यहाँ पे चपकाना और गेट ए आंसर 5/8। ये सवाल आएगा बच्चे, इस टाइप का आने वाला 101%, है ना। जो बोल रहे हैं मतलब आएगा, तो इस टाइप का बन सकती है चांसेस। तो मेक श्योर कि उसको ढंग से करना। देखो ऐसे ही सवाल आते हैं यहाँ पे, देख रहे हो। एनसीईआरटी इसलिए बोल रहे हैं जबरदस्त तरीके से कर लो, अभी भी नहीं पता फोकस रेडियस बेसिक चीजें देख लो, उससे तुम्हारा काफी काम हो जाएगा। हम पहले ही बताए थे, देखो स्ट्रैटेजी अगर तुमने देखा होगा तो हमने तुम्हें बता दिया था। देखो ये लिखा हुआ x² / 4
प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। फोकस निकालना है, तो ये क्या है, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए वाला मामला है ये, है ना। तो ये बी ग्रेटर देन ए वाले मामले के लिए देखो शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, ये आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4, बस खत्म। 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 5। अगर मान लो ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, तब क्या आ जाता, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 कॉमा 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 कॉमा 0। ये ए ग्रेटर देन बी है, ये बी ग्रेटर देन ए है, यहाँ पे 0 कॉमा करके आएगा, गलती मत कर देना, ये टिक कर दिया ये, है ना, अब पढ़ा हुआ है ये। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द इमेज, आज इस बार इसलिए हम ज्यादा उठा रहे कोऑर्डिनेट, क्योंकि तुम कोऑर्डिनेट कई लोग लिख रहे थे कोऑर्डिनेट, बस कोऑर्डिनेट से ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, फिर भी हमने उठाए जो 19 और 20 के हैं। 21 के इसलिए नहीं उठाए, क्यों, क्योंकि 21 का ऑलरेडी पूरा पेपर सॉल्व है, तो अच्छे से देख लेना उसको। तो ये देखो, ये आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर आ गया ये y माइनस 8 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि इमेज एन ये किसके अबाउट, x इज इक्वल टू 0 के अबाउट, है ना। तो ये x इज इक्वल टू 0 के अबाउट, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, -4,8, तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे कहीं पे -4,8 है ये, ठीक है। तो इमेज निकालनी है, इमेज किसके अबाउट, अबाउट द लाइन दिस x इज इक्वल टू 0 के अबाउट। तो ये लाइन जो होती है अपनी, ये y इज इक्वल टू 0 लाइन होती है, ये लाइन जो आती है वो आती है x इज इक्वल टू 0, तो ये वाली x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर तुम इमेज निकालोगे इसके अबाउट इसकी, ये जैसे ये है, तो इसके अबाउट इसकी इमेज निकालोगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगी ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4,8 आ जाएगा ना, ये -4,8 है, इसकी इमेज निकालोगे इसके अबाउट, इसके अबाउट, तो ये y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, सिर्फ x चेंज होगा, तो 4,8। देख लो किस में सेंटर में 4,8 है, यही एक ऑप्शन है जिसमें 4,8 है, ये ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, आप बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर बस निकाल के खत्म कर दिए। अगर y इज इक्वल टू 0 होता तो फिर यहाँ पे आ जाता ये, अगर लिखा होता तो फिर -4,-8 आ जाता, अगर y इज इक्वल टू 0 होता तो ड्रॉ करने से ये चीजें बन जाती हैं आराम से। ये आई थिंक ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, ये y इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0, ये बाकी कर भी है ना। ये 19 में आया था, ये सारे 19 के हैं, कुछ 20 के हैं। ये देखो एक लिखा हुआ, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस मेड बाय द सर्किल विद दिस एक्सट्रीमिटीज, ये लिखा हुआ है। तो डायमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन क्या आती है, x माइनस x1 x माइनस x2 फिर अगेन y माइनस y1, फिर उसके बाद आ जाएगा y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48, फिर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 51 इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है ना कि तुम्हें लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस निकालनी है, तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है x इंटरसेप्ट के लिए एक फॉर्मूला होता है, पता है तुम्हें कि नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होता है ये, और यही अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट के निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है पता है, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, करेक्ट। तो एफ स्क्वायर माइनस सी है, तो यहां से तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे पता है, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, तो एफ की वैल्यू यहां से निकालोगे तो -1 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा माइनस और -1, तो ये कितना आ गया, 2 अंडर रूट ऑफ 52 आ गया। 52 क्या होता है, 4 इंटू 13, तो आ जाएगा 4 रूट ऑफ 13, क्योंकि 2 यहां से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 रूट 13 के बराबर। समझ में आ रही बात। तो ये फॉर्मुलेज याद रखना, कौन सा, जब भी लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट का पूछता है तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट का पूछेगा तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। हो रहा है रिवीजन, हो रहा है ना प्रॉपर तरीके से, इसी चीज टाइप की चीजें आएंगी। तो यहां से जी की वैल्यू बस कंपेयर किया जाता है, जैसे 2g इज इक्वल टू -8, तो g की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से f की वैल्यू 2f इज इक्वल टू -2, तो f की वैल्यू -1 आ गई, फिर c की वैल्यू जो आ जाएगी -1, तो वो फॉर्मूला लगा दिए, बस डायमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई है। ऐसे ही आएंगे इजीली नॉर्मल तरीके से, तुम्हें बहुत कठिनाई वाले सवाल यहाँ पे बनते नहीं है। ये वेक्टर का सवाल है और काफी इजी सवाल हो सकता है, चांसेस है कि इट मे गेट रिपीटेड। ए एंड बी वेक्टर द यूनिट वेक्टर, एंगल बिटवीन देम पता है, a माइनस बी निकालना है, ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी जो होता है, जैसे मान लो a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी का जो स्क्वायर आता है वही आता है ये मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a डॉट b के बराबर। और अगर हमें a प्लस बी निकालना होता तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, ये अब ना मॉड a जो है वो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, ये भी एक यूनिट वेक्टर है ये। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, ये आता है।
ये भी 1 ये भी 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला होता है एक कौन सा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा ना। अब इसको बराबर कर दो तो कितना आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आ गया 2 साइन थीटा बाई 2। ऑप्शन देखो कहां पड़ा है, ये पड़ा है। और अगर प्लस वाला पूछता तब ये आंसर आता, ये भी पता होना चाहिए, क्या पता वही वाला आ जाए। तो प्लस वाला पूछेगा तो 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, है ना। जब आएगा पेपर तब तुम्हें दिखाएंगे किस टाइप के सवाल आए थे ये। लेकिन अरे यार सर कर लेते हम जो बताए थे, आप तो मान लेते बात आपकी। तो चीजें अगर ये ऐसे टाइप का कभी सवाल आया, आईटीएफ का इस टाइप का सवाल आया, देख लेना वैल्यूज वाला ये, तो ऑप्शन से ही करोगे। ऐसे सवाल जरूर आता है, 19 में भी देखोगे आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया। तो अगर इस टाइप का सवाल आया इनवर्स का, जैसे साइन वर्स में लिखा हुआ है, ऑप्शन से करोगे। मत करना ये सब सॉल्व, मन नहीं करते, एनसीईआरटी चुराया हुआ सवाल है, टाइम लग जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे हाफ डालोगे पहले, ठीक है, तो हाफ डाल के देखो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स के अंदर हाफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो कैसे निकालोगे, नेगेटिव में जाएगा ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये -1/√2 तो हो नहीं सकता, तुम्हें वही वैल्यू पूछेगा जो तुम्हें आती है ये, है ना। खत्म, यहाँ पे 0 डालो तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0। वो एक ही वैल्यू वैसे भी सेटिस्फाई करेगी, π/2 खत्म। ऐसा नहीं होगा कि 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज थोड़ी नहीं, मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट तो है नहीं। तो वो वैसे भी तुमने जब भी क्वेश्चन आता है ना इसका, तो वो ऐसा ऑप्शन देगा जैसे मान लो साइन इनवर्स ऑफ हाफ हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 आ गया। ऐसा नहीं लिखा होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस सी वैल्यू जो मान लो 70 डिग्री है, या ऐसे वैल्यूज नहीं पूछता। जो वैल्यूज तुम्हारी कॉमन वाली है वही पूछता हर बार। तुम देख लेना पूरे सवाल को। ये तुम्हारा किसका आ गया, इंटीग्रेशन का सवाल आ चुका है, बहुत ही आसान सवाल हमेशा की तरह। तो ये tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस एक्स माइनस 1, इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको और बेहतरीन तरीके से अगर बनाना है तो अपन को कैसे लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स के अंदर ये आ जाएगा x प्लस यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, फिर आ जाएगा 1 माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिख गया, tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन गया ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 से लेके 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 0 से लेके 1 tan इनवर्स के अंदर x माइनस 1। ठीक है, अब ये तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी, किंग नाम सुने हो, किंग। तो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ। जैसे ही तुम लगाओगे क्या आ जाएगा पता है, tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। और ये क्या आता है, निगेटिव टाइम के साथ 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स ऑफ x। खत्म, यू गेट ए 0। सर आखिरी में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे अपन, डिटरमिनेंट का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तुक्के तो लगाने ही, वैसे भी नॉन निगेटिव है, 0 मार देना। किस्मत की बात है, भगवान ने किस्मत अच्छी लिखी होगी तो क्या पता वो सही हो जाएगी। जैसे तुक्का लगाना पड़े, खास करके डिटरमिनेंट वाले पार्ट में और ये इंटीग्रेशन वाले में मैक्सिमम सवाल में 0 आ जाता है। ये नहीं कहेंगे यही आता है, हम कभी भी हम तुक्का नहीं सिखाते बच्चे, तो यही नहीं कहेंगे हमेशा, हम बस हमेशा से लॉजिकली इसलिए चीजें करवाते हैं। ये हम बता रहे हैं कि मान लो तुम्हें तुक्के लगाने पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो नॉन निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव होता तो मैं कभी मैं अलाउ नहीं करता हूँ कि तुम्हें तुक्के लगाने चाहिए उस केस में। ये देखो x लेस देन π/2, x इज इक्वल टू π/2, x ग्रेटर देन π/2। तो π/2 पे तो वैल्यू a है ये, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ऊपर वाला पहले देखो, ये पहले a की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे देखो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। कैंसिल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। कैसे भैया, कंटिन्यूअस है तो π/2 माइनस π/2 और π/2 प्लस तो बराबर होगा। तो a की वैल्यू किसमें 1/3 है, अरे सब में डाल दिया, तो ये तो नहीं आ सकता, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर अब b की वैल्यू तो यहां से निकालेंगे, तो b इंटू ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस के अंदर π/2 माइनस एक्स, ऐसा थोड़ा बेटर लगेगा। फिर इसके बाद यहां से 2 को बाहर फेंको तो आ जाएगा 4 इंटू ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब इसको ना थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, बस आंखें इधर, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ये चीज ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सा कोई दिख रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये आता है हाफ। अच्छा ओके, तो ये b/8 आ गया ना। तो b/8 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से b की वैल्यू कंपेयर करके ला सकते हो कि नहीं, हाँ सर ला सकते हैं। b की वैल्यू 8/3 आ जाएगी, वो 1/3 एंड 8/3 आई हैव गॉट इट।
स्टैंडर्ड आ गया ना, वरना तुम डिफरेंशिएशन तो यार 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल लिखा, गड़बड़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करो, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, इससे जल्दी हो जाएगा ना। समय की कीमती है यार, समय बहुत कीमती हो जाए। अब जो है हम लोगों ने इतनी देर से पढ़े और समय का पता नहीं चला, बताइए, और हम पहुंच गए 15th क्वेश्चन। हम इस वेट करेंगे इस सवाल का कमेंट में आंसर, किससे? तुम लोगों से, ठीक है। तो तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सवाल तुम बता रहे होगे ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज योर होमवर्क। आई एक्सपेक्ट कि तुम इसमें आंसर बताओगे हमें, और मैं हमेशा रिप्लाई भी देता हूं कि क्या तुम्हारा सही था कि नहीं, तो कमेंट जरूर पढ़ लेना। जाकि में भी मैंने इसलिए होमवर्क में बताया था ये, तो मेक श्योर इसका तुम जो है कमेंट करके बताओगे। बाकी तो आई थिंक कि आज के लिए सेवा की समाप्ति। अब वैसे भी निंजा कॉमेट की और निंजा की तो फाइनली अब दी एंड है, क्योंकि अब तो वीडियो नहीं आएगी बच्चे, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब बस जबरदस्त तरीके से तैयारी जरूर किए, और बस ज़्यादा काम रहे, और जितना तुमने पढ़ा उसी को रिलैक्स होकर अच्छे से दिए। फोड़ के आना है कल कमेंट में, 150 प्लस नंबर चाहिए बच्चे। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबसे एक्सपेक्टेड है 150 नंबर। कल आएँ और बताएं सर हमने आरवी कॉलेज फोड़ दिया, बस अब इतनी मेहनत की, चीज़ें अब फुलफिल हो गई है ना। तो डेफिनेटली होगा, सक्सेस मिलेगा जबरदस्त तरीके से। ये फिर काउंसलिंग का तो वो देख लेंगे, है ना। उसके बाद आगे परेशान नहीं हुए, एक वीडियो हम बना देंगे कि कैसे मार्क्स वर्सेस रैंक होगा, कैसे होगा, जैसे WBJ में। उसके बाद अपन वीडियो नहीं बनाते बच्चे, फिर सीधे काउंसलिंग में, है ना। और तुम्हें भी रिकमेंड करेंगे तो फिर तुरंत फिर जेई के लिए लग जाना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं बच्चे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत बेटर कॉलेज में अपन को जानना है, फोड़ के आना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल भी होना चाहिए। फिर भी तुम्हें लगता है कि अभी भी कॉमेट का हमें करना है निंजा के लिए, तो 140 क्वेश्चन हैं अपने पास। तुम चाहो तो तुम एफर्ट कर सकते हो, तो ठीक है, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिनी वीडियोस को देखना, PYQs करना सफिशिएंट है वो। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है, बस ये था ये, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 599 का कॉस्ट आ जाएगा, वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, तुम चाहो तो परचेस कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट जस्ट शेयर कर देना तो तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अपन फिर बचाएंगे, और फिर ऐसे और भी एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके लिए अपन प्रिपरेशन करवाएंगे तुम्हें जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त कॉलेज में तुम्हें भेजाएंगे। मिलेंगे और टिल दैट ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन, #comment for now।